कक्षा 5 पाठ 3 हिंदी हेलन केलर। हेलन केलर उस विलक्षण प्रतिभा और विश्व प्रसिद्ध महिला का नाम है जिसने दुनिया भर के दृष्टिहीनों को दृष्टि, मूकों को वाणी और बधिरों को सुनाई देने लगे ऐसा दृष्टिकोण दिया। 27 जून 1880 को अमेरिका के अलबामा प्रदेश के टस्काम्बिया कस्बे में इनका जन्म हुआ। यह नन्ही बच्ची जन्म के समय सुंदर व स्वस्थ थी। 19 माह की यह बच्ची एक बार तेज ज्वर से पीड़ित हो गई। बुखार तो 3-4 रोज में ठीक हो गया, पर बच्ची की देखने, बोलने और सुनने की शक्ति न रही। हेलन केलर जब कुछ बड़ी हुई तो वह भी सहज बाल सुलभ क्रीड़ाएं करने लगी, किंतु शारीरिक क्षमताओं के अभाव में वह अन्य बालकों के साथ खेल नहीं पाती थी। हेलन केलर को उसकी मां ने अनेक चिकित्सकों को दिखाया। इसी बीच वे डॉक्टर माइकल एनगनॉस के संपर्क में आईं। डॉक्टर माइकल एनगनॉस ने एक युवा और कुशल अध्यापिका एनी सुलिवान को टस्काम्बिया भेज दिया। एनी सुलिवान स्वयं कुछ वर्ष तक दृष्टिहीन रह चुकी थी। डॉक्टर एनगनॉस ने उनकी आंखों के 9 ऑपरेशन कर उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान की थी। एनी सुलिवान जब हेलन केलर के घर टस्काम्बिया पहुंची तो हेलन की मां ने सोचा, यह लड़की तो बहुत कम उम्र की है। हेलन जैसी हठी, क्रोधी और अपंग बालिका को क्या पढ़ा सकेगी? एनी धैर्यपूर्वक अपना सारा समय और कुशलता हेलन पर लगाने लगी। उसने हेलन के माता-पिता को समझाया कि वे अपनी बच्ची को लाचार व असहाय न समझें। वह चाहती थी कि हेलन को लेकर वह उनसे दूर रहें। बड़ी मुश्किल से हेलन के माता-पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा। एनी हेलन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में जाकर रहने लगी। उसने जल्दी ही हेलन का स्नेह और विश्वास जीत लिया तथा उसे सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे सही तरीके से परिश्रम करना पड़ता है। कुछ दिनों में ही हठी, क्रोधी और बात-बात पर झुंझलाने वाली हेलन नम्र, हंसमुख और सहज बन गई। उसमें सीखने की ललक और काम करने की लगन पैदा होती चली गई। यहीं बगीचे में एक दिन उसने पानी को वॉड कहा और उसका वर्षों का गूंगापन मिट गया था। ऐसा संभव हुआ एनी सुलिवान के अथक परिश्रम और हेलन की लगन से। 12 वर्ष की अवस्था तक हेलन अच्छी तरह बोलने लगी थी। उन्होंने
अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखीं। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी उनकी विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं। ब्रेल लिपि में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया तथा विश्व प्रसिद्ध कृतियों को ब्रेल लिपि में छपवाया। हेलेन का कहना था, ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, पर हम उस बंद दरवाजे की ओर ताकते रहते हैं। दूसरे खुले दरवाजे की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। हेलेन की उपलब्धियों ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी की शारीरिक अपंगता उसकी उन्नति तथा विकास में बाधक नहीं। व्यक्ति अपने साहस, इच्छा शक्ति, लगन और परिश्रम से सफलता प्राप्त कर सकता है। 88 वर्ष की आयु तक अपने जीवन को सफलता के शिखर पर चढ़ाकर दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनकर हेलेन केलर 1 जून 1968 को सदा के लिए सो गईं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। विलक्षण। विलक्षण का अर्थ है विशेष गुणों वाला। बधिर। बधिर का अर्थ है जो सुन ना सकता हो। स्नेह। स्नेह का अर्थ है प्रेम। ललक। ललक का अर्थ है इच्छा। मूक। मूक का अर्थ है जो बोल ना पाता हो। गूंगा। शिखर। शिखर का अर्थ है चोटी। हठी। हठी का अर्थ है जिद्दी। अथक। अथक का अर्थ है बिना थके। क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ है खेल। दृष्टि। दृष्टि का अर्थ है नजर। गरिमा। गरिमा का अर्थ है महत्व, गौरव। बाल सुलभ क्रीड़ा। बाल सुलभ क्रीड़ा का अर्थ है बच्चों जैसे खेल। निम्नलिखित प्रश्नों के 3 उत्तर दिए गए हैं। किसी एक उत्तर पर सही का निशान लगाओ। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी किसकी पुस्तकें हैं? हेलेन केलर, एनी सुलिवान, डॉक्टर एनग्नॉस। इसका सही उत्तर है हेलेन केलर। हेलेन केलर का जन्म किस देश में हुआ था? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। बचपन में हेलेन केलर को किसने पढ़ाया? डॉक्टर माइकल एनग्नॉस, एनी सुलिवान, श्रीमती अलबामा। इसका सही उत्तर है एनी सुलिवान। नेत्रहीन किस चीज की मदद से पढ़ सकते हैं? किताब, टेलीविजन, ब्रेल लिपि। इसका सही उत्तर है ब्रेल लिपि। लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हेलेन केलर की विशेषताएं बताइए। हेलेन केलर हठी, क्रोधी और अपंग बालिका थी। हेलेन केलर की अध्यापिका का क्या नाम था? एनी सुलिवान। हेलेन केलर की प्रसिद्ध कृतियों के नाम बताइए। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी,
उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। हेलन केलर से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हेलन केलर से हमको अपने जीवन में साहस, लगन और परिश्रम से सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हेलन केलर किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? हेलन केलर बाधिरों और नेत्रहीनों के लिए महत्वपूर्ण है। हेलन केलर को बचपन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? 19 माह की आयु में हेलन केलर को तेज बुखार हो गया और उसके देखने, बोलने और सुनने की शक्ति चली गई। इस कारण से वह दूसरे बालकों की तरह खेल नहीं सकती थी। हेलन केलर के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। हेलन केलर के अनुसार किसी की शारीरिक अपंगता उसकी उन्नति और विकास में रुकावट नहीं बन सकती। मनुष्य अपने साहस, इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है। ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। एनी सुलेवान ने हेलन केलर के जीवन में किस तरह का परिवर्तन किया? एनी सुलेवान ने हठी और क्रोधी हेलन केलर को नम्र और हंसमुख बना दिया। उसने हेलन केलर में कुछ सीखने की इच्छा और मेहनत से काम करने की लगन पैदा कर दी। एनी सुलेवान के अथक प्रयत्न से हेलन केलर का गूंगापन दूर हो गया। हेलन केलर की उपलब्धियों को अपने शब्दों में लिखिए। हेलन केलर ने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखीं। उन्होंने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखीं और कई ग्रंथों का अनुवाद किया। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान पर लिखो। हेलन केलर का जन्म अमेरिका के डैश प्रदेश के टस्कम्बिया कस्बे में हुआ, अलबामा। हेलन की अध्यापिका डैश भी कुछ वर्षों तक दृष्टिहीन रह चुकी थीं। एनी सुलेवान। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी हेलन केलर की प्रसिद्ध डैश हैं कृतियां हैं। डैश की सहायता से नेत्रहीन पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि। हेलन केलर की डैश 1 जून 1968 को 88 वर्ष की आयु में हुई मृत्यु। कुछ काम करो, जग में रहकर निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाओ। यह जन्म हुआ किस प्रसिद्ध समझो जिसमें परिश्रम व्यर्थ न हो। दृष्टि कुछ तो उपयुक्त करो दिन को। मेरा धर्म हेलन केलर की प्रसिद्ध रचना है।